एक्सरसाइज 1.2 के पांचवें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कहता है पांचवा सवाल, चलिए ध्यान से समझते हैं। योग के कर्म में तथा सहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अब इन चारों परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है, लेकिन 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 कर्म विनिमय तथा सहचर्य गुण का उपयोग करके। क्या होता है ये कर्म विनिमय गुण और सहचर्य गुण, कैसे इनका उपयोग कर हम इन चारों परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं? तो चलिए मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करिए और आपका काम आसान हो जाएगा। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको कर्म विनिमय गुण का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कर्म विनिमय गुण के अनुसार क्रम बदले। आपको दी गई परिमेय संख्याओं का क्रम बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए 3/5 और -11/5 इन दोनों का हर समान है, तो इसको साथ में लिखेंगे। और 7/3 और 2/3 का भी हर समान है, तो उन दोनों को साथ में लिखेंगे। और उसके बाद आगे के काम को करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है, समान हर वाले बिंदु को एक साथ लिखे। तो 3/5 प्लस में आया -11/5, ठीक है। और उसके बाद हमें दे रखा है 7/3 और 2/3, इन दोनों को भी जोड़ना है। लेकिन स्टेप 2 को लिखने के बाद क्या है, स्टेप 2 सहचर्य गुण के अनुसार जोड़े। सहचर्य गुण के अनुसार जोड़े। सहचर्य गुण के अनुसार आपको जोड़ना है। तो पहले इन दोनों बिंदुओं को जोड़ना है, जो आंसर आएगा आपको लिखना है। फिर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ना है, जो आंसर आएगा आपको लिखना है। और फाइनल में इन दोनों बिंदुओं के आंसर्स को एक साथ लिख देना है, और उसके बाद आपको जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टेप 2 को फॉलो। 5 और 5 दे रखा है हमें, तो 5 और 5 का जो लॉसो होगा वो 5 ही होगा। 5 और 5 का अगर हम भागा करने जाएंगे तो 5 आएगा एक बारी में। 1 का गुना हम करेंगे 3 से, बीच में होगा प्लस। 5 और 5 का करेंगे भागा, 1 आएगा। 1 का गुना हम करेंगे ऊपर वाली संख्या से, जो कि है -11, ठीक है। समान है, इसलिए आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब इसको फाइनल आंसर लाते हैं। 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बीच में प्लस, यहाँ पे -11 और बेटे में 5। फाइनल आंसर निकल कर आता है हमारा -8/5, ठीक है। अब इधर साइड वाले आंसर्स को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 है दोनों में, हरों में, तो 3 ही आएगा लॉस ऑफ। और डायरेक्ट आपको लिख देना है, क्योंकि एक ही आएगा। 7 + 2 यहाँ पे आएगा 9/3। आप इसको काट दो, ठीक है। 3 3 9, तो 3 हमारे पास आया। तो हमारे पास बचा हुआ जो भिन्न है वो है -8/5 + 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1। दोनों का लॉसो लेंगे तो 5 आएगा। 5 और 5 का भागा करेंगे, हमें मिलेगा 1। गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या से, जो कि है -8। बीच में आ जाएगा आपका प्लस। अब ये 1 और ये जो 5 है, दोनों का भागा करना पड़ेगा। 1 का पार्ट हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा। और गुना किससे करेंगे, 3 से। माइनस यहाँ पे आ जाएगा -8, 5 दिया 15/5। तो फाइनल जो आंसर हमारा बच रहा है वो है 60/5। तो हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। कर्म विनिमय और सहचर्य गुण का उपयोग करके हमने दिए गए परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कर लिया है। आपको बिल्कुल मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब करते हैं इसके अगले वाले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में जिन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमने उसको सॉल्व किया था, बी को भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले कर्म विनिमय गुण के अनुसार इनके क्रम को बदलना है। तो हमें दिख रहा है कि -1/6 और 2/6 का जो हर है वो समान है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। और 1/2 और -2/3 का जो हर समान नहीं है, उनको एक ग्रुप में डालकर जोड़ेंगे, ठीक है। तो समान हर वालों को एक साथ लिखते हैं। तो -1/6 जोड़ में आएगा आपका 2/6, ठीक है। और बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर 1/2 बचा हुआ है, और इधर है -2/3। इनको ग्रुपिंग बना के एक एक करके जोड़ते हैं। तो हमें दे रखा है सबसे -1/6 + 2/6, इनको सहचर्य गुण के अनुसार जोड़ेंगे स्टेप 2 के अनुसार। तो 6 और 6 का लॉस हो 6 ही आएगा। इसको भागा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे -1 को, तो -1 ही आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग -1 प्लस 6 और 6 का भागा 1, 1 से गुना 2 2, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आएगा 1/6, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करता है। इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले एलसीएम चाहिए 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम डायरेक्ट गुना करके होगा, तो होगा 6। 2 का पारा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। 2 का पारा हम पढ़ेंगे 3 बार। 3 का गुना हम किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या से। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 1, तो 3 1 3, बीच में प्लस,
3 और 6 का भागा करेंगे। 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आए। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार। 2 से किसको गुना करेंगे? माइनस के 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बन के आया वो आया -1/6 और यहाँ पर है +1/6। तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ लिख के, ठीक है, बीच में प्लस ही है, तो 1/6 जोड़ -1/6, 6 ही यहाँ पे लॉसो होगा, 1 प्लस और यहाँ पे -1, तो ये आंसर जो है 0/6 आ रहा है, तो आंसर भी 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के बी को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से समझ आया होगा। इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप करके आपको अपने आंसर्स भी लिखने हैं, एंड दिस इज माय गारंटी, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।